नमस्कार, जय बिहार। आप सभी का स्वागत है हमारा इस चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। जैसा कि अभी एस्टेट का एग्ज़ाम हो रहा है और आगे भी होना है, तो अगर आर्ट ऑफ टीचिंग की बात करें तो लगभग उसमें 30 प्रश्न होंगे आर्ट ऑफ टीचिंग से। तो उसी को आज मद्देनज़र रखते हुए हम लाए हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। हम इसलिए लेकर आए हैं कि आप देखें कि पहला वीडियो, दूसरा वीडियो या आज तीसरा वीडियो है, उसने कितने क्वेश्चन मैच किए हैं। तो इससे यह पता चलता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं तो एग्जाम में बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये जो पेपर के दृष्टिकोण से। इसमें 30 प्रश्न है, 30 जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा अगर आप ये वीडियो को देखते हैं। चलिए अगला ये जो इसका प्रश्न है उसका प्रश्न पहला देखिए कि क्या है। पहला प्रश्न आपको कहता है कि अधिगम प्राकृतिक क्रिया है। अधिगम प्राकृतिक क्रिया है, किस चीज का अधिगम प्राकृतिक क्रिया है? ये जो है ना, ये जीवित प्राणी का जो है अधिगम प्राकृतिक क्रिया है। जीवित प्राणी का अधिगम प्राकृतिक क्रिया है। चलिए इसी तरह अगला सवाल है कि अधिगम प्रक्रिया का अंतः क्रिया घटक है। इसका जो अधिगम प्रक्रिया का अंतः क्रिया घटक जो है वो किस चीज का है? तो यह जो है उच्च स्तर सोच का है, ये बिल्कुल सही है। ध्यान का भी है और स्मृति का भी है। तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन डी हो, सो सभी हो जाएगा इसमें। चलिए अगला सवाल है, संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण है। संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण जो है किसका है? प्रथम चरण क्या मतलब होता है प्रथम चरण में? तो हो जाएगा सूचना जो है संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण है। चौथा नंबर सवाल है, अनुदेशात्मक उद्देश्य है। अनुदेशात्मक उद्देश्य जो है वो किस चीज के बारे में बताता है? ये जो अनुदेशात्मक उद्देश्य जो है वो विशिष्ट भी, मापन योग्य भी बताता है और क्रिया केंद्रित भी बताता है, यानी कि ये ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला सवाल है कि ब्लूम का वर्गीकरण की शुरुआत हुई। जो ब्लूम का जो वर्गीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई? ये हुई थी आपका शिकागो विश्वविद्यालय से ब्लूम वर्गीकरण का शुरुआत हुआ था। चलिए अगला सवाल है, शिक्षण के आधुनिक विधि की विशेषता है। शिक्षण के आधुनिक विधि की विशेषता जो है वो किस चीज का है? तो हो जाएगा क्रिया केंद्रित, अन्योन्य क्रिया, समकक्ष सहयोग, यानी कि हमारा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, एक बार जरूर देखिएगा पूरा वीडियो को, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आया तो यहीं से आया, प्रीवियस इस क्वेश्चन से आया। चलिए अगला सवाल है, आगमन विधि प्रोत्साहित करता है। आगमन विधि जो है वो प्रोत्साहित करता है, किसको प्रोत्साहित करता है? आगमन विधि किसका हो जाएगा? ये छात्र भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, रुचि को भी प्रोत्साहित करता है, करके सीखो भी प्रोत्साहित करता है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। चलिए रोल प्ले विधि की कमजोरी है। जो रोल प्ले विधि जो है, रोल प्ले किसकी कमजोरी है बताइए? ये हो जाएगा आपका ध्यान केंद्रण का अभाव रोल प्ले की कमजोरी है। ध्यान केंद्रण का अभाव जो है रोल प्ले की कमजोरी है। पाठ योजना निर्धारित करता है किस चीज का? जो पाठ योजना है वो किस चीज का निर्धारित करता है? तो अधिगम उद्देश्य का यह निर्धारित करता है। लर्निंग उद्देश्य, लर्निंग जिसको अधिगम को लर्निंग बोलता है, पाठ योजना को निर्धारित करता है कौन? अधिगम उद्देश्य। 5E मॉडल विकसित हुआ था किसके लिए? 5E मॉडल हुआ था, विकसित किसके लिए हुआ था? तो हो जाएगा आपका रचनात्मकतावाद के लिए। रचनात्मकतावाद के लिए 5E मॉडल विकसित हुआ था। चलिए सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य किस चीज का है? इसका उद्देश्य क्या है सूक्ष्म शिक्षण का? तो इसका जो उद्देश्य है वो शिक्षकों में कौशल विकास का विकास करना इसका उद्देश्य है। चलिए अगला सवाल है, अनुदेशन प्रदान किया जाता है। अनुदेशन प्रदान किया जाता है किसका? इसका कहाँ प्रदान किया जाता है अनुदेशन? तो हो जाएगा आपका कक्षा के अंदर जो है अनुदेशन प्रदान किया जाता है। अगला सवाल है, अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया है। अंतःक्रिया
विश्लेषण की प्रक्रिया है, किस चीज की प्रक्रिया है, तो हो जाएगा ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अंकन प्रक्रिया और अंकन अर्थापन प्रक्रिया भी अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया है। 14वां नंबर सवाल है, कक्षा स्थापित करना उदाहरण है। कक्षा स्थापित करना किस चीज का उदाहरण है, तो हो जाएगा कौन सा, कक्षा प्रबंधन का कक्षा स्थापित करना उदाहरण है। चलिए अगला सवाल है, समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को होना चाहिए। ये भी हम पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, रिपीट किया गया है। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सभी संस्कृतियों का समान महत्व दे, ऐसा समावेशी कक्षा में शिक्षक को होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन निर्भर करता है, किस चीज पर पाठ्य पुस्तकों का जो मूल्यांकन है वो निर्भर करता है, वो हो जाएगा उसका आंसर शिक्षा का उद्देश्य मूल्यांकन पर निर्भर करता है। विषय वस्तु की रचना एवं प्रस्तुतिकरण भी इस पर निर्भर करता है। अभिन्यास एवं रचना पर भी मूल्यांकन निर्भर करता है। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा उपर्युक्त तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। पुस्तकालय का उद्देश्य है, पुस्तकालय का उद्देश्य है ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए। जी बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर हो जाएगा ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए पुस्तकालय का उद्देश्य है। चलिए अगला सवाल है, प्रभावी शिक्षक है, प्रभावी शिक्षक है किस चीज के, जो क्या करता है, प्रभावी शिक्षक किसको बोलते हैं, जो छात्रों को सिखाने के लिए प्रेरित करता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रभावी शिक्षक बोलते हैं। ये भी पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, यानी कि क्वेश्चन रिपीट हुआ हम होता है। एक व्यक्ति पेशे के रूप में एक शिक्षण का आनंद ले सकता है, मतलब एक व्यक्ति जो है पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह क्या करता है, जब वह छात्रों का सम्मान पाकर जो है वो पेशे से शिक्षण आनंद ले सकता है, छात्रों से सम्मान पाकर। उच्चतम शिक्षा को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए, उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए, तो हो जाएगा कौन सा, अवबोध स्तर को शिक्षण को उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से स्तर तक शिक्षण करना चाहिए, अवबोध स्तर। मूल्यांकन प्रक्रिया है किस चीज का, मूल्यांकन जो प्रक्रिया है मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, यानी कि हमारा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है, शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का जो भाग है वो किस चीज का भाग है, तो हो जाएगा हमारा ये अधिगम अनुभव का ये भाग है, त्रिकोण का भाग है अधिगम अनुभव। अगला सवाल जो है आपके सामने, मूल्यांकन भूमिका अदा करता है, मूल्यांकन भूमिका अदा करता है, ये किस चीज को अदा करता है, ये शिक्षण में भी मूल्यांकन भूमिका अदा करता है, पाठ्य चर्चा में भी यह अदा करता है, परीक्षण में भी यह अदा करता है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। पाठ्यचर्या का सिद्धांत आधारित है, पाठ्यचर्या का सिद्धांत जो है आधारित है किस पर, ये जो है विषय वस्तु पर आधारित है, गतिविधि पर आधारित है, छात्र पर आधारित है, पाठ्यचर्या किस पर, विषय वस्तु गतिविधि छात्र, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि शिक्षा बिना बोझ, जो शिक्षा है बिना बोझ किसके द्वारा दिया गया है, शिक्षा जो बिना बोझ है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो हो जाएगा आपका किसके द्वारा, ये भी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर प्रोफेसर यशपाल के द्वारा शिक्षा बिना बोझ दिया गया है। बच्चों का समापीकरण शुरू होता है, बच्चों का समापीकरण शुरू होता है कहाँ से, ये जो समापीकरण की शुरुआत होती है बच्चों में वो होता है परिवार से, इसकी शुरुआत होती है। प्रक्रिया जो बच्चों को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है, प्रक्रिया जो बच्चों को सामाजिक रूप से क्या बनाता है, अनुकूल बनाता है, इसका आंसर हो जाएगा समाजीकरण से प्रक्रिया बच्चा
सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है। अगला सवाल है कि अच्छे छात्र वे होते हैं जो क्या करना चाहते हैं? अच्छे छात्र छात्र वो होते हैं जो हमेशा सीखना चाहते हैं। जो हमेशा क्या करना चाहते हैं? सीखना चाहते हैं। छात्र सबसे अच्छी तरह सीखते हैं कब? छात्र जो है अच्छी तरह कब सीखते हैं? तो हो जाएगा यह जो है करके अच्छी तरह सीखते हैं। बहुत रिपीट कर रहा है, मतलब सवाल क्या बोले, 50% इसमें सवाल रिपीटेड है। अगला सवाल है और लास्ट सवाल है कि वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में जो है शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में दिखाना चाहिए। किस चीज़ को दिखाना चाहिए? तो दिखाना चाहिए रुचि को प्रोत्साहित करता है, जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, भागीदारी को बढ़ाता है। हमारा जो ऑप्शन है सही डी हो जाएगा, यानी कि वास्तविक वस्तुओं के शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में रुचि को प्रोत्साहित करता है, जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए करता है, भागीदारी बढ़ाता है और उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर, इसका आंसर। जो इसमें आप देखिए प्रश्न, इसमें प्रश्न रिपीट भी था और आपको यह भी पता लग जाना चाहिए कि जो क्वेश्चन है वो रिपीट कर रहा है, तो हम जो प्रीवियस क्वेश्चन होता है उसको देख लेने से बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए। चलिए इसी तरह प्यार बनाए रखिए, तब तक के लिए जय बिहार, जय भारत।